जी हां दोस्तों, दुनिया के सभी मुसलमान को चौंकाते हुए अब भारत के मुसलमान पहुंचेंगे अयोध्या की धरती पर और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर लगाएंगे राम के नारे। तो दोस्तों, अगर आप भी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय एकदम नजदीक आ गया है और सोमवार 22 जनवरी को अयोध्या में धूमधाम से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके उपलक्ष्य में कई स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और कारोबार जगत को भी इस माहौल से खूब फायदा हो रहा है और व्यापारियों को करोड़ों का बिजनेस मिल रहा है, जबकि यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जिसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता राम का जन्म स्थान माना जाता है और पहले इस स्थान पर बाबरी मस्जिद थी, जिसका निर्माण एक मौजूदा गैर इस्लामी ढांचे को ध्वस्त करने के बाद किया गया था। इसे बाद में ध्वस्त कर दिया गया था। साल 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि यह भूमि हिंदुओं की है जो इस पर राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं और मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन का एक अलग टुकड़ा दिया जाएगा। अदालत ने साक्ष्य के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद के नीचे एक गैर इस्लामिक संरचना की मौजूदगी का सुझाव देने वाले सबूत दिए गए थे। जबकि दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को निर्धारित है। वही 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। रामलला की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का भी चयन हो गया है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या राम मंदिर की विशेषताएं गिनाई हैं। और जबकि दोस्तों, साल 2024 सभी के लिए बहुत खास और ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि अयोध्या में बने राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। इस दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। हिंदू धर्म में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा महत्व है। वहीं धर्म गुरुओं की माने तो मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना उनका पूजन अधूरा होता है। राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन को पर्व की तरह मनाने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही 15 जनवरी से मंदिर में पूजा पाठ और अनुष्ठान जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंदिर के उद्घाटन को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। ऐसे में सभी के मन में मंदिर और कार्यक्रम को लेकर बहुत से सवाल हैं, जैसे मंदिर में आरती का समय क्या होगा, मंदिर का द्वार कैसा होगा इत्यादि। आइए इन सभी सवालों के जवाबों को विस्तार से जान लेते हैं। वही दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में आरती 3 टाइम की जाएगी, जिसका समय सुबह 6 बजे और दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे होगा। वही रामलला की मूर्ति को कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। यह मूर्ति 5 साल के बाल स्वरूप में है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। यह समय 22 जनवरी 2024 को 12:29 से 12:30 तक होगा। रामलला की मूर्ति का सूर्य तिलक रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य का प्रकाश जब रामलला के माथे पर पड़ेगा, उसे ही सूर्य तिलक कहा जाएगा। जबकि दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। इस बीच उन अतिथियों की लिस्ट भी सामने आ गई जो लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। लिस्ट में कई राजकीय अतिथि भी हैं और उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनका परिवार, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम राजकीय अतिथियों की सूची में शामिल है। इन सभी लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता पहले ही दे दिया गया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अमिताभ बच्चन एक निजी विमान से अयोध्या पहुंचेंगे। वहीं बॉलीवुड की बात करें तो अयोध्या पहुंचने वाले स्टार की सूची में अजय देवगन, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन, मोहनलाल, अनुपम खेर और चिरंजीवी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा समारोह में शामिल होने के लिए निर्देशक संजय भंसाली और चंद्रप्रकाश द्विवेदी, सरोद वादक अमजद अली, गीतकार मनोज मुंतशिर और उनकी पत्नी, गीतकार एवं लेखक प्रसून जोशी को भी आमंत्रित किया गया है। अतिथियों की सामने आई सूची में मुकेश अंबानी के साथ साथ उनकी मां कोकिलाबेन, पत्नी नीता अंबानी, बेटे आकाश और अनंत के साथ साथ पुत्रवधू श्लोका तथा होने वाली पुत्रवधू राधिका मर्चेंट का भी नाम शामिल है। वहीं अन्य उद्योगपतियों में आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला के साथ साथ उनकी पत्नी नीरजा,
पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल, आनंद महिंद्रा और टीसीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के कीर्तिवासन शामिल हैं। इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति, जिंदल स्टील एंड पावर के प्रमुख नवीन जिंदल और मेदांता समूह के नरेश त्रेहन, डॉ रेड्डीज फार्मास्यूटिकल्स के सतीश रेड्डी, जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज के सीईओ पुनीत गोयनका और लार्सन एंड टूब्रो के सीईओ एस.एन. सुब्रमण्यन और उनकी पत्नी का नाम भी सूची में शामिल है। इसके अलावा लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार और योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया का नाम भी शामिल है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत, पूर्व अटॉर्नी जनरल के पैके वेणुगोपाल और मुकुल रोहतगी, पूर्व राजनयिक अमर सिन्हा तथा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज का नाम भी सूची में शामिल है। सूची में बताया गया है कि अतिथियों में कुछ लोग 22 जनवरी को अपने निजी विमान से अयोध्या पहुंचेंगे, जबकि अन्य लोग नियमित उड़ानों से एक दिन पहले पहुंचेंगे और अयोध्या या लखनऊ जैसे आसपास के शहरों में ठहरेंगे और कार्यक्रम के दिन अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। ऐसे में देश भर से आम और खास लोगों का जमावड़ा जुटेगा। इस बीच मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं को भी न्योता दिया गया है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि इस दिन कौन कौन से नेता अयोध्या पहुंचेंगे और कौन इस कार्यक्रम से दूरी बनाएंगे। वही दोस्तों, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं मसलन सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी का न्योता दिया गया था, लेकिन इन सभी नेताओं ने अयोध्या नहीं जाने का फैसला किया है। सालों का इंतजार अब अगले महीने खत्म होने वाला है। अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि पर लगभग 50 साल बाद श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, जिसके बाद श्री रामलला को उनके मुख्य गर्भगृह में पूरे विधि विधान के साथ स्थापित कर दिया जाएगा। इस खास मौके पर देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि किसी भी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा क्यों किया जाता है और इसकी हिंदू धर्म में क्या मान्यता रही है। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है किसी जीवन शक्ति को स्थापित करना। धार्मिक रूप से प्राण प्रतिष्ठा एक तरह का धार्मिक अनुष्ठान है जिसका 2 धर्मों में पालन किया जाता है। हिंदू और जैन धर्म के लोग इसके जरिए किसी मंदिर में पहली बार भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं। ये काम कई पुजारियों की उपस्थिति में होता है, जिसमें कई सारे धार्मिक मंत्रों और भजनों को भी शामिल किया जाता है। हिंदू धर्म में अगर किसी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा ना हुआ हो तो उसे पूजा करने योग्य नहीं माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में कई सारी विधियां शामिल होती हैं। मान्यता के अनुसार इनका पालन किया जाना बहुत जरूरी होता है। इसमें सबसे पहले जिस मूर्ति का प्रतिष्ठा होना है उसे समारोह पूर्वक लाया जाता है। फिर मंदिर के मुख्य द्वार पर किसी अतिथि की तरह स्वागत किया जाता है।